नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर लीक का जो मुद्दा बन रहा है उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ और बीपीएससी के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में किस तरह से धांधली हो रही है। आज से ही नहीं, आज़ादी के बाद से ही बीपीएससी की छवि बहुत ख़राब रही है। और जब बिहार की बंटवारा हुई, झारखंड बना, तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का भी स्थिति गठन के समय से ही बहुत दयनीय रहा, क्योंकि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी एग्ज़ाम हुआ वो सब लगभग सीबीआई के जांच में गया। लेकिन सीबीआई की जांच के बाद भी सब मामला रफा दफा कर दिया गया, यहाँ तक कि कोर्ट तक भी गया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी। लेकिन उसका भी कोई भी मेरिटोरियस स्टूडेंट या योग्य अभ्यर्थी को नहीं मिला। उसका कारण है कि कोर्ट एविडेंस मांगती है, तो स्टूडेंट के पास या योग्य अभ्यर्थी के पास एविडेंस कहाँ से आएगा। क्योंकि एक कहावत है, सैया भई कोतवाल तब काहे को डर। इस कहावत का अर्थ ये है कि जो एग्ज़ाम कराने वाला जो आयोग है और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकालने वाला ही सब करता धरता है और उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोर्ट है, तो फिर काहे उसको डर रहेगा। क्योंकि ये 3-4 साल में मामला रफा दफा हो जाता। अब मैं बीपीएससी पे आ रहा हूँ कि आज़ादी के बाद इस कमीशन का यह हाल था जब बिहार और झारखंड संयुक्त राज्य थे, कि वहाँ पे ऐसे भी अभ्यर्थी हुए कि जिनको बिना एग्ज़ाम दिए हुए अपॉइंट कर दिया जाता था। यहाँ तक उस समय जो एससी एसटी का रिजर्वेशन के पद पर जनरल को भी अपॉइंट कर दिया जाता था। यह लगभग 60 से 70 के दशक तक चला। लेकिन अब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी और ख़ास करके पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी वर्ग में, तो इनके पोस्ट पर जनरल तो नहीं भरा जाने लगा, लेकिन करप्शन बढ़ता गया। अगर थोड़ी बहुत करप्शन हो तो एक बात भी है, लेकिन जब पूरा के पूरा ही आयोग के एग्ज़ाम और आयोग के अपॉइंटमेंट में धांधली हो जाए, तब तो यह प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक गाना भी है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। अगर कोई आदमी थोड़ा सा शराब पी लेता है तो उस पर उसका परिवार के लोग या आसपास के लोग हंगामा करता है, तो कहता है कि ज़्यादा तो नहीं पिया हूँ, तो फिर हंगामा क्यों कर रहे हो। लेकिन वही व्यक्ति अगर पूरी की पूरी बोतल पी करके और हंगामा करने लगता है, तब फिर सबको लगता है कि पूरी तरह नशा में आ गया है और इस समाज को, देश को नुकसान करेगा। उसी तरह से जब बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूरा के पूरा धांधली आयोग के सदस्य, कार्मिक अध्यक्ष और नेताओं के द्वारा कर दिया जाता है, तो हंगामा तो होगा ही होगा। इसी तरह
क्रोनी कैपिटलिस्ट के जगह पे डीप स्टेट का नाम दिया जा रहा है। डीप स्टेट का मतलब होता है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर और ख़ास करके सत्तारूढ़ दल के लीडर, नौकरशाही, सत्तारूढ़ दल समर्थक नौकरशाही, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब मिल करके जब गलत काम करते हैं या अपने पक्ष में सारे काम करवाते हैं तो इस सारे समूह को मिला करके डीप स्टेट कहा जाता है, जो एक तरह से देश के लिए, समाज के लिए, योग्य अभ्यर्थी के लिए, परीक्षार्थी के लिए खतरनाक साबित होते हैं। आज बीपीएससी की जो स्थिति है वो ब्रिटिश काल से भी बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि ब्रिटिश काल में जो भी एग्ज़ाम होते थे तो उस समय एग्ज़ाम को टफ कर दिया जाता था या उम्र कम कर दी जाती थी ताकि इंडियन उस एग्ज़ाम को पास न करे। इसके साथ साथ उसका जो सिलेबस बनाया जाता था वो ब्रिटिश अभ्यर्थी के अनुसार बनाया जाता था ताकि उसके ही जो अभ्यर्थी हैं वो चुन करके आए और भारत की शासन व्यवस्था में ब्रिटिशर्स को योगदान दें। इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, अरविंद घोष जैसे बहुत से भारतीय अभ्यर्थियों ने ब्रिटिश कालीन जो लोकसभा आयोग के जो ब्यूरोक्रेसी के लिए जो एग्ज़ाम होते थे उसको भी उन्होंने क्लियर किया। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मेंस परीक्षा तक के सारे पेपर लीक कर दिए जाते हैं। इसका उदाहरण आपको 56वीं से 59वीं का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ वो साक्षात है, जिसमें विधान परिषद जो बीजेपी के सदस्य विधान परिषद के हैं रामकिशोर सिंह ने 50-50 लाख रुपये ले करके डीएसपी के पद पे नियुक्ति करवाया। ये कंक्रीट एविडेंस है, उस पर केस भी हुआ है। इतना ही नहीं, पेपर लीक के बाद भी उनके अभ्यर्थी सॉल्यूशन करने में असफल रहते हैं तो फिर उनको मार्क्स बढ़ा करके, कॉपी बाहर निकलवा करके, लिखवा करके उनको पास कराया जाता है। उसका प्रमाण ये है कि जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनका जो कॉपी पर बहुत क्रॉस किया गया है, उल्टा पुल्टा मार्किंग की गई है, ये सब जो बीपीएससी के जो क्लर्क होते हैं वो करते हैं। और करवाने वाले बीपीएससी के मेंबर, चेयरमैन, सत्तारूढ़ दल के मंत्री, विधायक, ये सब करवाते हैं। तो ब्रिटिश काल में जो बहुत आतंक मच चुका था और लग रहा था कि अब देश की आबरू नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि चाहे वो स्वतंत्रता को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, गरीबी को लेकर के हो, तो उसी समय जयशंकर प्रसाद ने एक कविता लिखा था, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कि मतलब इस कविता का यह अर्थ है कि अब आज़ादी ही चाहिए, अब गुलामी मंजूर नहीं है। उसी तरह से यह कविता, प्रसाद जी की यह कविता आज साक्षात करवा रहा है लोगों को कि अब यह जो आज़ादी है, यह स्वतंत्रता है कि बीपीएससी में जो करप्शन व्याप्त है उससे कैसे आज़ादी मिलेगी, कैसे मुक्ति मिलेगी।
तो यह कविता की जो पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, वो सही साबित हो रहा है। क्योंकि जो भी ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करते हैं वो लगभग 99% मिडिल क्लास के लोग करते हैं, क्योंकि उच्च वर्ण के लोग इसके पीछे भागते नहीं हैं, बहुत कम मात्रा में। और गरीब में इतना ताकत नहीं है कि वो इसकी तैयारी करे। इसी तरह अमीर को अमीर में इतना वक्त नहीं है कि समाज को सुधारे, न गरीब में इतना ताकत है कि समाज को सुधारे। एक मिडिल क्लास ही है जो समाज को सुधारने की ताकत रखता है, चाहे वो मिडिल क्लास किसी जाति के भी आए, किसी संप्रदाय के भी आए। उसी तरह से अगर जो बीपीएससी में करप्शन व्याप्त है, तो अगर कोई सुधार सकता है तो मिडिल क्लास के लोग ही सुधार सकते हैं। इस चलते ये जो रामकिशोर सिंह जो हैं, जो विधान परिषद सदस्य हैं, उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और 56वीं से 59वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसको सफल अभ्यर्थियों को सेवा मुक्त करके जो जिनवन तरीके से जो परीक्षार्थी योग्य परीक्षार्थी सफल हुए हैं, उनको नियुक्ति करने की ज़रूरत है। थैंक्स।